विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतिसर्पविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी सनातन प्रेमियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आपको ज्ञात होगा कल 14 जनवरी है और अपने खगोलीय शास्त्र के अनुसार प्रतिवर्ष 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको उत्तरायण भी माना जाता है और इसी ही प्रक्रिया को मकर में प्रवेश करने का मतलब सूर्य उत्तरायण की ओर हो गए हैं और देवताओं का दिन का उदय काल प्रारंभ हो गया है, यानी देवताओं का दिन आरंभ हो गया है। और जब देवताओं का दिन आरंभ होता है तो उस रोज सुबह सुबह जिस प्रकार अपन सामान्य जीवन में स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि करते हैं, उसी प्रकार देवताओं का दिन का उदय काल मकर संक्रांति को माना गया है। और उस उदय काल के अंदर नाना प्रकार के दान स्नान वगैरह से जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को अपन इसमें दोहराते हैं। इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व है वो सूर्य रात्रि को 8:45-46 के आसपास मकर में आ रहा है और रात्रि को आने के कारण इसका जो पुण्य काल होगा वो 15 तारीख को रहेगा। जब तक सूर्य मकर राशि में आएगा ही नहीं तब तक अपन दान या स्नान आदि का कर्म जो होता है वो कैसे कर सकते हैं। तो रात्रि में आने के कारण दूसरे रोज प्रातःकाल इसका पुण्य काल रहेगा और 15 तारीख के रोज आप दिन भर इस निमित्त दान पुण्य आदि जो भी आपको देना है वो कर सकते हैं। इसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। और इस रोज का विशेष महत्व ये बताया गया है कि मासे महादेव यो दद्यात् घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम च विन्दति। यानी कि इस रोज घी और कंबल का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के पावन पुण्य काल में घी और कंबल का दान करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है और उसको नाना प्रकार के वैभव आदि प्राप्त होते हैं। जीवन में उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इस त्योहार को अपने भारतवर्ष में अनेक प्रकार से अनेक राज्यों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। अपने यहाँ राजस्थान में जो बहू होती है वो सास को मोतीचूर के लड्डू घेवर फीणी आदि और वस्त्र आदि रुपये के साथ रख करके बयाना के रूप में देती है। और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। तो वहाँ पे खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। चावल और मूंग की जो खिचड़ी होती है उसका दान किया जाता है। इसी क्रम में आगे चल करके महाराष्ट्र में कपास तेल और नमक आदि का दान किया जाता है। यहाँ पर भी जो औरतें होती है वो अपनी बुजुर्ग औरतों को इस प्रकार का दान करती है। और दक्षिण भारत में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे भी इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। अपने जम्मू कश्मीर पंजाब आदि जो क्षेत्र हैं इनके अंदर इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी से तात्पर्य है कि वहाँ के लोगों की मान्यता है
कि एक बार भगवान कृष्ण को बाल रूप में मरवाने के लिए कंस ने लोहिता नाम की राक्षस को भेजा था, और उस लोहिता नाम की राक्षस को भगवान कृष्ण ने खेल ही खेल में हंसते हंसते यमलोक भेज दिया था। तो उसी उत्साह के रूप में, लोहिता को मारे जाने के उत्साह के रूप में ही लोहड़ी नामक त्योहार इधर मनाया जाता है। और इसी दक्षिण में, असम में इसको बिहू के रूप में माना जाता है। इस प्रकार नाना प्रकार से इसको माना जाता है। विशेष रूप से इस रोज स्नान का विशेष महत्व है, तीर्थों में जाकर के स्नान करने का। जो व्यक्ति तीर्थों में नहीं जा पाए, अपने घर के अंदर सबके पास गंगा जल उपलब्ध रहता है, तिल भी होते हैं, और नहीं हो तो तिल तो सुगमता से मिल जाते हैं। तो इस रोज नहाने के पानी में तिल और गंगा जल मिश्रित करके गंगा देवी का ध्यान करके आप घर के अंदर ही तीर्थ स्नान कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गंगा आदि के तीर्थ तटों पर जाने के समर्थ हैं, उनको जाकर के वहाँ स्नान करना चाहिए। बताया गया है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है इस बारे में कि माख मकर गत रवि जब हो ही तीर्थ पति ही आब सब कोई। यानी कि जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब गंगा नदी के किनारे पर प्रयागराज के जो संगम तट है, वहाँ पर देवता लोग भी आकर के वहाँ स्नान करते हैं इस पुण्य काल को प्राप्त करने के लिए। और इसी वजह से देवताओं के द्वारा नहाए हुए जल का जो निर्माल्य वहाँ उत्पन्न होता है, उसी के अंदर ये पर्व स्नान हो जाता है। आम आदमी को इसीलिए इस पर्व पर जाकर के संगम में स्नान करना चाहिए, क्योंकि नाना प्रकार के जो अपने शास्त्रों में देवताओं का वर्णन मिलता है, वो सब देवता किसी न किसी रूप में आकर के वहाँ स्नान करते हैं, और वो जल और पावन पवित्र हो जाता है। इसी क्रम में आगे जाकर के एक संक्रांति के बारे में एक और उल्लेख शास्त्रों में मिलता है कि जो सगर के पुत्र थे, जो श्रापवश भस्मी के ढेर हो गए थे, उन्हीं का उद्धार करने के लिए गंगा मैया मकर संक्रांति के रोज ही पृथ्वी पर आई थी। और भागीरथी के पीछे पीछे चलते चलते ये कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में जाकर के आज के रोज जाकर इसका मिलन हुआ था। इसलिए बंगाल में मकर संक्रांति के रोज गंगा सागर तीर्थ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, और वहाँ जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व हो जाता है। और आज के रोज जो सगर के पुत्र थे, उनका उद्धार गंगा मैया ने किया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।